हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन कवर करवाया था और इस वीडियो में हम डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, हाउ कैन दे बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स। ठीक है, क्या होता है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई ये बताना है और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये बताना है और डायग्राम्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन विद द लेबल डायग्राम हाउ द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड। डायग्राम्स की हेल्प से बताइए कि डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्या है वो बताएंगे, उसके बाद फिर उसके दोनों टाइप्स बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। A normal healthy eye adjusts its focal length so as to form the images of all objects lying at different distances on the retina। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक नॉर्मल आई को क्या करना पड़ता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? ताकि रेटिना पे इमेजेस क्लियर बन सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि नॉर्मल आई जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। किस लिए एडजस्ट करती है? ताकि रेटिना पे सही से इमेजेस बन सकें। लेकिन क्या बोल रहा है, समटाइम्स इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस। लेकिन क्या होता है, कई बार जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, मतलब जो फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करने की या डिक्रीज़ करने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। जो इमेज होती है वो रेटिना पे नहीं बन पाती। रिजल्टिंग टू मेन डिफेक्ट्स, जिसका क्या मतलब होता है, डिफेक्ट है आई में, और जो कि क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, एक है लॉन्ग साइटेडनेस एंड सेकंड वन इज़ शॉर्ट साइटेडनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या पढ़ोगे, लॉन्ग साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, दोनों में से जो भी आए आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। ठीक है, अ लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन सी distance objects clearly but cannot see distinctly objects lying closer than a certain distance। क्या होता है इसमें कि जो मतलब पेशेंट है, जो लॉन्ग साइटेड से मतलब जो लॉन्ग साइटेड वाला पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको क्या होता है, दूर की चीज़ें वो देख सकता है। ठीक है, ये लिखा ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन क्या होता है जो कुछ सर्टेन डिस्टेंस के पास हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उससे पास मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो पास की चीज़ को नहीं देख पाता। थस ही कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट 25 सेंटीमीटर विच इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का डिस्टिंक्ट विजन मैंने आपको बताया है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो अगर 25 सेंटीमीटर से पास कोई चीज़ रखी जाएगी तो वो उसको क्लियरली नहीं देख सकता। तो मतलब आपको इसमें ये मेनली यही चीज़ दिखानी है कि वो लॉन्ग जो चीज़ें हैं, जो दूर चीज़ें हैं, उनको देख सकता है लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख सकता, जो हाइपरमेट्रोपिया वाला पेशेंट होता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे बता दिया कि डिफेक्ट क्या है। नेक्स्ट आपको बताना है कि उसके कॉसेस क्या हैं, वो होता क्यों है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है द साइज़ ऑफ आई बॉल बिकमिंग टू शॉर्ट। जो आई बॉल का साइज़ है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है द लेंस बिकमिंग टू थिन। जो लेंस है कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, सो दैट इट्स फोकल लेंथ बिकम्स एबनॉर्मली लार्ज। ठीक है, फोकल लेंथ उस वजह से क्या हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती, अब नॉर्मली लार्ज हो जाती है। तो ये आपका इसका पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम दे रखा है। ये देखो ये आई है, ठीक है, यहाँ से इमेज आई, ये तो आपका वही है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो आई का ही अपना लेंस होता है, मैंने बताया था अभी लास्ट वीडियो में ह्यूमन आई वाले में कि ह्यूमन आई में जो लेंस होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, फोकस है ना यहाँ पर, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। ये कैसा है, नॉर्मल आई का डायग्राम दे रखा है आपको कि ऐसे बनती है भाई इमेज। ठीक है, लेकिन डिफेक्टिव आई में क्या दे रखा है, मतलब अगर हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट आ चुका है तो क्या होगा, इमेज यहाँ रेटिना पे फोकस नहीं करेगी। देखो आगे बढ़ गई ना, ब्लर्ड हो जाएगी। ठीक है, इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। अब देखो नीचे, नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। करेक्शन ऑफ
हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उसने हमसे बोला ना क्वेश्चन में कि करेक्ट भी कैसे किया जा सकता है, वो भी आपको बताना है। तो दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ बिफोर द आई। क्या करोगे आप, कैसे करेक्ट करोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देना है आपको। देखो डायग्राम में दे रखा है, ये तो आपकी नॉर्मल था, ठीक है, ये तो आई का ही लेंस है, ये आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दिया, ठीक है। उस वजह से हुआ क्या, ये जो इमेज थी ये इस लेंस की हेल्प से भी कहाँ फोकस करेगी, रेटिना पे फोकस करेगी। देखो डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई में क्या हो रहा था, वो यहाँ फोकस नहीं कर पा रही थी, एक कॉन्वेक्स लेंस था आई का जो कि मतलब यहाँ से ये रे जो थी आगे चली जा रही थी, यहाँ पे रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या हुआ, हमने एक लेंस और लगा दिया इसके पाथ में, है ना, इस रे के पाथ में मैंने क्या किया, एक और लेंस लगा दिया जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, फोकस रेटिना पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्टेड आई है। तो आपको यही बताना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें आपको कैसे करेक्ट करो, मतलब उस डिफेक्ट को आप कैसे करेक्ट करोगे, बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है मायोपिया। मायोपिया में क्या है, मायोपिया इज़ शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको तो पेशेंट क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जो दूर हैं, वो नहीं देख पाता, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता था, दूर के ऑब्जेक्ट देख सकता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख सकते, ठीक है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस हैज़ फार पॉइंट नियरर द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वही चीज़, ठीक है। मायोपिया में आपको पता चल गया कि पास की चीज़ दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही। उसके बाद वही चीज़ आ गई, कॉसेस लिखने हैं आपको कि ऐसा होता क्यों है। कॉसेस में क्या करोगे, देखो कॉसेस में वही चीज़ आ गई, द लेंथ ऑफ आई बॉल इज़ इलोंगेटेड बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल। वहाँ क्या था, वहाँ पे आई बॉल का जो साइज़ था वो शॉर्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई बॉल का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज़ डिक्रीज। वहाँ क्या था, फोकल लेंथ की जो फोकल लेंथ थी वो अब नॉर्मली लार्ज हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज़। मतलब कॉसेस एक दूसरे से अपोजिट है बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा, अगर आप लोग इसको कंपैरिजन में लर्न करोगे ना, बहुत जल्दी लर्न होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए ये तो नॉर्मल आई है आपकी, ठीक है, रेटिना पे देखो यहाँ पे बन रही है ना इमेज, लेकिन अब यहाँ देखो डिफेक्टिव आई में यहाँ पे इमेज कैसे हो गई, ब्लर हो गई। अभी देखो वहाँ पर आप करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगा रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे थे। यहाँ आप करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगा दोगे, कॉनकेव लेंस लगा दोगे। ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मतलब कॉनकेव लेंस लगाने की वजह से क्या होगा, ये रेटिना पे फोकस हो जाएगा और आपकी इमेज कैसी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफेक्ट है, क्या उसके कॉसेज हैं और कैसे आप उनको करेक्ट कर सकते हो। और थर्ड वाला आपको लिखना है कलर ब्लाइंडनेस। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, नाम से ही पता चल रहा है कुछ कलर का ही उसमें है ना होगा। तो देखो क्या है, दिस डिफेक्ट इज़ ड्यू टू द बायोलॉजिकल रीज़न। ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से होता है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और कैसा होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। द पेशेंट हैविंग दिस डिफेक्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स बिकॉज इन द रेटिना ऑफ आई देयर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कोन्स। क्या बोल रहा है, मतलब बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि जो पेशेंट है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है, मतलब उसको इमेजेस तो क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है, इमेजेस उसको सारी क्लियर दिखाई देती हैं, पास की भी और दूर की भी, लेकिन है क्या कि वो कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जो कलर है वो उसको नहीं दिखेगा, कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, जबकि उसको इमेजेस तो सब दिखती हैं। अब वो कह क्या रहा है, देखो कि क्या बोला उसने, देयर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कोन्स। क्या होते हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे, मतलब इनसफिशिएंट का मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स होते हैं। दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन द आई विच रिकॉग्नाइज रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स, ठीक है। कोन्स क्या होते हैं, ऐसी सेल्स जो कि क्या करती हैं, मतलब कलर्स को पहचानती हैं, ठीक है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, उन कलर्स को पहचानती हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक कलर ड्यू टू द इनसफिशिएंट
कोन्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन द आई, लेकिन ये जो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कोन्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो जो पर्सन है वो स्पेसिफिक कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये आपको डिफेक्ट्स बता दिए हैं मैंने, हाइपरमेट्रोपिया, बायोपिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।